बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। साहिवाल के पाकिस्तानियों, पहले तो मैं शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब एक मिनट मेरी आपने बात सुनी। मैंने कल अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर यह थी कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की एयरपोर्ट पे काम कर रही थी और एक अमेरिकन ने देखा कि उसने सर पे हिजाब पहना हुआ है। क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ, गाली, इस्लाम को बुरा भला कहा, फिर उसको मारा। वो लड़की अपनी जान बचा के भागी, वो पीछे भागा सबके सामने एयरपोर्ट पे। एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की जिसका सिर्फ ये कसूर था कि वो मुसलमान थी और उसने अपने सर पे दुपट्टा पहना हुआ था। ये पाकिस्तानियों, साहिवाल के लोगों और जो भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, मैं ये आपके सामने ये सिर्फ वाकया इसलिए बताया कि आपको अहमियत होनी चाहिए अपने मुल्क की। एक वक्त था जो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो वीजा लेके बाहर चला जाए, वो दूसरे मुल्क में चला जाए, अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, क्योंकि उसको ये खौफ था कि पाकिस्तान में उसको नौकरी नहीं मिलेगी, यहां सिफारिश का निजाम है या मेरिट नहीं है। जब तक आपके पीछे कोई बड़ी सिफारिश ना हो तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरियां बिकती हैं, सरकारी नौकरियां बिकती हैं। तो जो पढ़े लिखे इस मुल्क के नौजवान थे, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे। उनके वो वहां गए, शादियां हुई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अमेरिका में, यूरोप में। मेरे से पूछो पाकिस्तानियों कि आज उनके ऊपर किस तरह के मसले आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। और अब तो जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना है, अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहां से पैसा लेके बाहर अरबों रुपए की जायदाद लेता है, बच्चे बाहर हैं, कारोबार बाहर है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना चेकअप करवाने के लिए भी बाहर जाता है, बच्चे, खानदान थोड़ा सा सर दर्द हो तो बाहर चले जाते हैं।
हमें पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि ये है हमारा घर, इसको ठीक करना है, इसका निजाम ठीक करना है। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन एक इस मुल्क में ऐसी हुकूमत आ गई जो फैसला कर गई कि मैंने पाकिस्तान में जीना मरना है, मैंने इस मुल्क को ठीक करना है, मैंने इसके अस्पताल ठीक करने हैं, मैंने इसके स्कूल ठीक करने हैं, मैंने इसका पुलिस का निजाम ठीक करना है, मैंने इसका एक ऐसा निजाम देना है जिस निजाम में नौकरियां बने, इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी हो, फैक्ट्रियां बने, अपना हम किसानों के लिए एक ऐसा निजाम बनाएं कि हमारा मुल्क, जो अल्लाह ने इतनी जरखेज जमीन दी है, हम अपने अगर किसानों को वो मदद कर दें जो हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान की हुकूमत जैसे मदद करती है। आप यकीन करें, ये मुल्क, एक अल्लाह ने ऐसा मुल्क पाकिस्तानियों आपको दिया है, आपको अंदाजा नहीं कि कितनी बड़ी नेमत है पाकिस्तान। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला करप्शन है, हुक्मरानों की करप्शन, पटवारियों की करप्शन नहीं। वो तो तंग करती है लोगों को, असल इस मुल्क को तबाह कर रही है जो लोग इक्तिदार में आते हैं, जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो वजीर बनते हैं और इधर से पैसा लूट के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये मुल्क को मकरूज कर रहे हैं, कर्जे चढ़ रहे हैं, हर पाकिस्तानी पे कर्जा चढ़ा हुआ है। और ये लोग हैं जिनकी वजह से हमें दुनिया में हमें जिल्लत मिलती है, हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। मुझे यह बताएं कि आप भीख मांगने वाले की इज्जत करते हैं? नहीं करते। आप एक मकरूज इंसान की इज्जत नहीं करते। आप जो आपके सामने हाथ फैलाता है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। सिर्फ इंसान अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, इंसानों के सामने इंसान हाथ नहीं फैलाता। जो कौमें खुददार नहीं होती, जो अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, उनकी दुनिया में इज्जत नहीं है। ईरान को देखें, हमारा साथ वाला मुल्क है, आधी आबादी है ईरान की, लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने क्या कहा जब ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के वीजे बंद कर दूंगा? ईरान ने कहा कि हम अमेरिकियों के वीजे बंद कर देंगे। खुददार कौम है, अपने पैर पर खड़ी है। तो पाकिस्तानियों, हमने वो कौम बनना है जिसका लीडर था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके दुश्मन भी थे, हमारे कायद आजम के जो दुश्मन भी थे, कहते थे कायद आजम, हम इख्तिलाफ करते हैं इसके नजरिए से, लेकिन कायद आजम एक ईमानदार आदमी है। कभी किसी ने कायद आजम की दयानतदारी पे शक नहीं किया। कायद आजम अंग्रेजी में तकरीर करते थे, लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी,
लेकिन लोग कहते थे जो भी कह रहा है सच बोल रहा है, सच्चा इंसान था। किधर कायदे आजम और किधर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने बड़े बड़े, मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूटते देखे हैं। एक जमाने में हम क्रिकेट में भी रिकॉर्ड तोड़ते थे, लेकिन मैंने कभी इतने झूठ के रिकॉर्ड नहीं टूटते देखे जितने शरीफ खानदान ने बोले। मैं नौजवानों, मैं आज आपके सामने खड़ा होकर दावा करता हूं कि यही पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। मैं आपको बता दूं कैसे। सबसे पहले, सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का पाकिस्तान की अवाम है। ये जो अब हमारी अवाम है, ये पाकिस्तानी कौम, ये है इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा। जिस दिन हमने पाकिस्तानी कौम पे पैसा खर्च करना शुरू किया, जो आज पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कभी भी किसी हुकूमत ने तालीम पे खर्च किया, वो आज पख्तूनख्वा की हुकूमत में किया। आज कोई भी पख्तूनख्वा का तालीमी निजाम देखे, पहले तो स्कूलों में टीचर नहीं आते थे, आज बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। आज टीचर नहीं आता, उसकी छुट्टी हो जाती है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में गए। 34,000 बच्चे एक साल में प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूलों में गए। गवर्नमेंट स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की ताकि हमारा आम बच्चे को भी मौका मिले आला तालीम हासिल करने का। और फिर पहली दफा एक सूबे ने कुरान का पढ़ना फर्ज कर दिया अपने स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चे कुरान पढ़े। अस्पतालों में पहली दफा सेहत का निजाम ऐसा बनाया है। पहले तो बड़े बड़े अस्पतालों को इस्लाह कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से बेहतर हों। जिस तरह शौकत खानम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, क्यों नहीं हमारे हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंज किया है, मैनेजमेंट सिस्टम चेंज किया है, और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा के अस्पताल मिसाल बनेंगे। लेकिन उसके अलावा 60% पख्तूनख्वा के लोगों को इंश्योरेंस दी है, हेल्थ इंश्योरेंस, इंसाफ सेहत का कार्ड दिया है कि वो किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह अगले 1.5 साल तक सारे पख्तूनख्वा के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी कि कोई भी गरीब आदमी 5 लाख तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। तीसरी चीज, पख्तूनख्वा का पुलिस आज सारे पाकिस्तान से बेहतर पुलिस का निजाम खैबर पख्तूनख्वा में है। क्यों है? क्योंकि पुलिस में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं। पुलिस में सारी भर्तियां एनटीए सिस्टम से होती हैं। कोई सियासतदान अपने पुलिस वाले भर्ती पैसे लेके पुलिस वाले भर्ती नहीं करवाता, फिर नहीं करता। यहां पंजाब में तो
एसएचओ नहीं लगता जब तक रायविंड से हुक्म नहीं आता। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे। फिर मैं बताता हूं कि हम किस तरह इस मुल्क को उठाएंगे। आपको पता है कि ये मुल्क में गैस के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। एक दिन मैं बैठा अपने घर में, एक अमेरिकन आया मुझे मिलने, मुझे कहता कि मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं, फेडरल गवर्नमेंट मुझे एनओसी नहीं दे रही, मैं पख्तूनख्वा में इतनी गैस है, मैं गैस वहां निकालना चाहता हूं। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। पता है क्या तस्वीरें दिखाई? कि लोग कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए और उधर से गैस निकल रही है। यानी कुआं खोद रहे हैं गैस के लिए, पानी के लिए, और गैस निकल रही है, और वो पाइप डाल के लोगों को घरों में गैस दे रहे हैं। पख्तूनख्वा में हर तीसरा कुआं खोदते हैं, उसमें से गैस निकलाती है। और बजाय इस हुकूमत ने इस मुल्क में जो पख्तूनख्वा में गैस थी, बजाय ओजीडीसी कुएं खोदे, एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई थी। क्यों एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि वहां कतर से इन्होंने बड़ा महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें बड़ी कमीशन थी, पैसा बनाना था। और हम सब जानते हैं कि कतरी कतर में बैठा हुआ है, सैफुर रहमान का पार्टनर बैठा हुआ है, जो कतरी खत दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो इनका बिजनेस पार्टनर है। तो बजाय इस मुल्क के अंदर गैस के कुएं खोदो, जाके एलएनजी, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट एलएनजी का ये शरीफ बरादरान ले रहे हैं। आज पंजाब के इलाकों में गैस नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? 8 साल पंजाब में हुकूमत कर बैठे, 3 साल सेंटर में, और सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होते, ओजीडीसी ने कुएं नहीं खोदे, क्योंकि कमीशन बनानी, पैसा बनाना है। यहां जो कोयला का प्लांट लगाया साहिवाल में, सारी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट बंद हो रहे हैं, आलूदगी फैलाते हैं। चाइना में जब चाइना का एक वजीर आया मिलने, तो मुझे कहता कि अब इतना बुरा हाल है बीजिंग में, यही कोयले के प्लांट्स की वजह से आलूदगी इतनी है कि लोगों को सेहत के सीरियस मसले हो रहे हैं। जब दुनिया में बंद कर रहे हैं तो यहां क्यों लगा रहे हैं? और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब भी आप इसकी तफ्तीश करेंगे, इसके पीछे पैसा बन रहा है। आप जानते हैं कि यहां सिर्फ अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बना लें, तो आप जानते हैं कि कितनी बिजली, 50,000 मेगावाट बिजली आ सकती है। सस्ती बिजली, साफ बिजली, लेकिन वो नहीं बनाने। उसकी जगह कोयला का पावर प्लांट, जिसमें जल्दी बने और पैसा बने। तो मेरे साहिवाल के लोगों और जो पाकिस्तानी देख रहे हो, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि सिर्फ इस मुल्क का निजाम ठीक करके, सिर्फ दयानतदारी से मेरिट के ऊपर उन लोगों को ऊपर लेके आए जो कि एक्सपर्ट्स हैं एरिया के। पीआईए के ऊपर एक ऐसा एक्सपर्ट लेके आए जो कि एयरलाइन को ठीक कर सके, पीआईए को प्रोफेशनल एयरलाइन बनाए,
ये आज से 30-35 साल पहले दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। इसने इमारत एयरलाइन बनाई, इसने सऊदी एयरलाइन बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई। और आज पीआईए का हाल देखें, क्योंकि करप्शन की वजह से एयरलाइन तबाह की है। उस तरह स्टील मिल है, हजारों बेचारे मजदूर स्टील मिल के बेरोजगार फिर रहे हैं। इनकी अपनी सऊदी अरेबिया में स्टील मिल चल रही है, यहां की स्टील मिल तबाह हो गई है। क्यों नहीं ठीक हो सकती? बेहतरीन लोगों को लेके आए, प्रोफेशनल सेटअप लेके आए, सब कुछ ठीक हो सकता है। आज बैंक ऑफ खैबर, हमने बैंक ऑफ खैबर 25-30 साल से काम कर रहा है। पिछले 2 साल से उसका शेयर 5 रुपए से 16 रुपए पे चला गया। पहली दफा नफा दे रहा है। कौन सा जादू किया? प्रोफेशनल सेटअप लेके आए, सियासी मुदाखलत खत्म की, वो बैंक चल पड़ा। उसी तरह सारे इदारे पाकिस्तान में ठीक हो सकते हैं। बेहतरीन पाकिस्तानी हर फील्ड में हुनर रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, सिर्फ एक करप्ट निजाम की वजह से पाकिस्तान नहीं आते। जिस दिन हमने ये लोगों का ये निजाम ठीक करके हमने इस मुल्क में करप्शन खत्म की, हमने मेरिट का सिस्टम लेके आए, आप यकीन करें कि हर शोबे में आपके पास जबरदस्त लोग बैठे हैं। शौकत खानम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। किसने चलाया? बैरून मुल्क पाकिस्तान से डॉक्टर्स आए, उन्होंने ये चलाया, पाकिस्तानी डॉक्टरों ने ये चलाया। इसी तरह का अस्पताल अब सऊदी अरेबिया में चले जाएं, अब दुबई में चले जाएं, वो बाहर से लोग आके चलाते हैं, उनके पास लोग नहीं हैं। हमारे पास ऐसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी एरिया एक्सपर्ट हर फील्ड में हैं, हम हर चीज ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरत है मेरे पाकिस्तानियों, ये जरूरत है कि ये जो पनामा का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। ये जो पाकिस्तान शरीफों का है, ये इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है। पैसा जब तक करप्शन का पैसा इस मुल्क से बाहर जाएगा, मुल्क पे कर्जे चढ़ते जाएंगे, मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। यहां हमारा पढ़ा लिखा नौजवान वीजे लेके कोशिश करेगा बाहर जाने की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है। पहली दफा एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तलाशी ली जा रही है, पहली दफा। और जब तलाशी शुरू हुई तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आई। पहले तो कतरी आ गया सामने। ये वैसे 7 महीने पहले किधर था कतरी? 7 महीने से किधर था? एकदम खत एक और फिर दूसरा खत, पहला झूठ दूसरा झूठ। अच्छा, कौन मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन आप में से समझते हैं कि कतरी का लेटर एक फ्रॉड है? कोई ऐसा है जो समझता है कि यह वाकई कतरी ने सही खत लिखा है? कोई है ऐसा? देखें, अमेरिका में तो शायद मान जाए ऐसी चीज, वहां के बड़े भोले भाले लोग होते हैं। ट्रंप जैसे आदमी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया है। वैसे मैं क्या कहूं, अगर ट्रंप को इलेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट, तो यहां हमने नवाज शरीफ को नहीं किया। बहरहाल, लेकिन हमें बड़ी सजा मिल चुकी है, अमेरिकनों को अभी सजा मिलने की जरूरत है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इसका जो भी नतीजा होगा पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान में
अगली दफा प्राइम मिनिस्टर डरेगा, 100 दफा सोचेगा कि मैंने अगर करप्शन की तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मुझे तो तरस आ रहा है नवाज शरीफ की फैमिली के ऊपर। मुझे बीबी मरियम पे भी तरस आता है कि नवाज शरीफ ने उसको आगे कर दिया है। नवाज शरीफ पैसा तुम्हारा, जरूर तुमने मरियम के नाम पे वो फ्लैट करने थे, फिर आपने उन बेचारों नवाज शरीफ के बेटों को भी देख लिया है। कभी कोई झूठ बोला जा रहा है, कभी कोई, मुझे उन पे भी तरस आ रहा है। आपको तरस आ रहा है बच्चों पे तरस आ रहा है। मियां साहब वैसे बड़ी ज्यादती करते हैं। पैसा चोरी आपने किया, बच्चों को बेचारों को जलील कर रहे हैं। आपके ऊपर अगर आपने इमरान खान को कोई बुरा भला कहना होता है, खुद पीछे मासूम शक्ल बना के बैठ जाते हैं और ये मोटू गैंग को आगे कर देते हैं। वो मोटू गैंग का भी अब ये हाल है कि वो जब बेचारे घर जाते हैं, वो बीवी बच्चे उन्हें कहते हैं कि तुमने हमें जलील कर दिया। तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह, मेरा वादा है, ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। आगे से अगर अमेरिका ने कहा ना, जब हम इस मुल्क को ठीक कर लेंगे, अमेरिका ने कहा ना कि हम वीजे बंद कर रहे हैं, हम भी ईरान की तरह कहेंगे अमेरिकनों, हम तुम्हारे भी वीजे बंद कर रहे हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी ने ये मौला जट का नारा लगाया है कि दरियाए सिंध का पानी बंद कर देगा, नरेंद्र मोदी, मैं फिर से तुम्हें याद कराना चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। अगर आप पानी बंद कर दोगे, इसका मतलब कि आप तो खाना पीना हमारा बंद कर दोगे, तो क्या करेगी कौम? नरेंद्र मोदी, कभी ये हरकत ना करना। तुमने ये तकरीर तो की है, लेकिन मुझे पता है कि हिंदुस्तान के लोग, अक्सर उनके लोग जंग नहीं चाहते, वो भी अमन चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि दोनों मुल्क आपस में तावन करें और हम बर्रे सगीर की गुर्बत कम करें। मुझे आखिर में मैं चाहता हूं कि अपने किसानों को, कि पाकिस्तान के किसानों को जो उनका जो बुरा हाल किया है, मैं पाकिस्तान के किसानों को बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह किसानों के साथ खड़ा होंगे। हम किसानों की ऐसी मदद करेंगे जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। किसानों की हिंदुस्तान से ज्यादा मदद करेंगे। हम इस मुल्क में किसानों को उनके, जब हम खर्चे कम करेंगे, उनकी खादों के ऊपर उनकी मदद करेंगे, कम खर्चे करेंगे, ट्यूबवेल पे उनका कम खर्चा होगा, जेन्युइन कीड़े मारने वाली दवाइयां देंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे। जब छोटा किसान एक मुल्क का, जब वो खड़ा होता है, वो मुल्क को उठा देता है। छोटा किसान जब पैसा बनाता है तो वो लंदन में फ्लैट नहीं लेता, वो अपनी जमीन पे पैसा लगाता है और पैदावार बढ़ती है, मुल्क में खुशहाली आती है। इंशाल्लाह एक किसानों के साथ हम खड़े होंगे। एक अपने नौजवानों, आपके लिए हर कोशिश करेंगे कि नौकरियां हम आपके लिए पैदा करें या सरमायाकारी करवाएं। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को एक सही निजाम देके इस मुल्क में आए, फैक्ट्रियां लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ पैसा ही ना लेके आए, पाकिस्तानी अपने हुनर लेके आए। हर एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, हर एरिया में हम अजीम अदारे बना सकते हैं। और मैं अपनी घर में जो हमारी माएं बैठी हैं, आपसे मैं कहता हूं कि मेरे लिए दुआ करो।
मेरे लिए दुआ करो कि मैं ये करप्शन के बादशाह को इसका मैं एहतसाब कर सकूं। इसके साथ जो सारा करप्शन का माफिया बैठा हुआ है, इनको हम शिकस्त दे सकें। ये ताकतवर माफिया हर इदारे में बैठा हुआ है, मीडिया में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, सियासतदानों में बैठा हुआ है, हर जमात में है। हमने इनको शिकस्त देनी है। मुझे सिर्फ इस मुल्क की माओं की दुआओं चाहिए। मुझे नौजवानों, आपने मेरे साथ खड़े होना। मैं आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। मैं पाकिस्तान की जो अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, आपने मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमने इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आना है। कमजोर तबके को सबसे ज्यादा इंसाफ की जरूरत है, अदल की जरूरत है। आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आपने तैयारी करनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, जो भी होगा, हम कबूल करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ, आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आपने जो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर लेके गए हैं, मैं सांस नहीं लूंगा जब तक हम वो पैसा पाकिस्तान वापस नहीं लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।